now. Ronnie. यदि आप ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें रेचल वीज सेक्स के दौरान रेचल मैकडेम्स के मुंह में थूकती है, तो यह मान लेना उचित है कि आप जानते हैं कि लोग इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। फिर भी जिस तरह से कॉल मी बाय योर नेम के 8 दृश्य उस चलती सुंदर फिल्म के प्रेस टूर पर हावी थे, ये लगभग दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि अवज्ञा के कुछ ऐसी चीज़ के लिए कुख्याति प्राप्त की है जो इस चिंतनशील फिल्म से लगभग अलग है। इसलिए नहीं कि दृश्य देखने में आनंददायक नहीं है या क्योंकि यह शोषण लगता है, बल्कि इसलिए कि इसके सेक्स दृश्य के बारे में सभी प्रचार के लिए अवज्ञा के कामोत्तेजक या दृश्यरत फिल्म नहीं है। और ये वही वीज और मैकडेम्स के शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान से अधिक की अंग्रेजी भाषा की शुरुआत को परिभाषित करता है। विज्ञापन में वीज ने न्यूयॉर्क में रहने वाले एक फोटोग्राफर रोनित की भूमिका निभाई है, जिसके पिता की मृत्यु ने उसे उत्तरी लंदन के रूढ़िवादी यहूदी समुदाय में लौटने के लिए मजबूर किया, जिसके साथ उसने वर्षों पहले संबंध तोड़ लिया था। अफवाहें अभी भी घूम रही है कि उसने क्यों छोड़ा और वो सबसे क्या कर रही है। रोनित अस्थायी रूप से बचपन के दोस्त डेविड और एसटी के साथ रहता है जो पीछे रह गया और शादी के बाद से है। दोनों ही मामलों में वहाँ एक अतीत है। डेविड उसके पिता के आश्रित और उसकी रबी संबंधी जिम्मेदारियों के लिए स्पष्ट उत्तराधिकारी स्पष्ट रूप से वह आदमी था जिसकी यह शादी करने का इरादा रखती थी। उसकी जगह लेने वाली महिला एसटी उसका किशोर प्रेमी था और उसके अचानक चले जाने के कारण था। मैं फिर भी फिल्म में रोनित के प्लान के बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करती क्योंकि वीज ने न्यूयॉर्क में रहने वाली एक फोटोग्राफर रोनित की भूमिका निभाई है, जिसमें पिता की मृत्यु ने उसे उत्तरी लंदन के रूढ़िवादी यहूदी समुदाय में लौटने के लिए मजबूर किया, जिसके साथ उसने वह पहले संबंध तोड़ लिया था। अफवाह अभी भी घूम रही है मित्रों। वही मैकडम के लिए एसटी के रूप में जाता है, एक चरित्र जिसे उसकी विशिष्ट स्थिति की बारीकियां के साथ व्यवहार किया जाता है। जो पीछे रह गया उसके लिए अपनी विश्वास को जबरदस्ती उसकी शादी को थोपना दिखाना आसान होता, लेकिन जबकि एसटी निश्चित रूप से विश्वासों से जुड़ी एक महिला है जो उसकी असली पहचान के साथ संघर्ष कर सकती है। उसके जीवन के तरीके के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और उसके नेतृत्व करने के कारणों पर कभी सवाल नहीं उठता। इस तरह डेविड का ईश्वर के प्रति स्नेह, उसके लंबे समय से खोए हुए दोस्त और सबसे बढ़कर उनकी पत्नी सच है जो एसटी को छोड़ने के लिए अपने स्वयं के व्यक्तिगत संघर्ष को देखने के लिए बहुत अधिक प्रभावित करता है जितना कि मामला हो सकता था। मैं नाओमी अंडर में उपन्यास के लेलियो और नाटककार रेबिका लेनक्विस्ट द्वारा अनुकूलित पटकथा सूक्ष्म है जीवन के एक ऐसी तरीके के अति व्यवस्था और प्रदर्शन के बचती है जो दर्शकों के लिए अपरिचित हो सकता है। उसके बजाय दर्शकों को रोनित की तरह रीति रिवाजों के माध्यम से अपना रास्ता महसूस करना चाहिए, रास्ते में नई या भूली हुई बाधाओं से टकराना चाहिए। मैथ्यू हर्बर्ट का स्कोर अंडरस्कोर में मदद करता है कि बेचैनी की भावना जैसी की तरह क्रिया और नाजुक स्थिति के लिए अपूर्णी क्षति का कारण बन सकती है। मैं जब रोनित और एसटी अनंत अपने नए जुनून के आगे झुक जाते हैं तो फिल्म में स्वयं के संग्रह माहौल को ध्यान में रखते हुए ये दृश्य और सेक्सों के बहुत अधिक शांत होता है, जिसमें थूक शामिल होता है। दृश्य प्रस्तुत करने की तुलना में वार्मिश कलर के बारे में अधिक से बचने के लिए लेलियो के साथ सामग्री पर विस्तार से चर्चा ऐसी फिल्म के लिए लोगों ने साफ है जिसकी मार्केटिंग दमनकारी माहौल में दो महिलाओं के बीच निःशुद्ध प्रेम की भाव से भरी कहानी को बेचने पर निर्भर करती है। और इस महीने में फिल्म काफ़ी कुछ नहीं देती है, लेकिन अंत में शायद यही अच्छी बात है। Why did you get married? I think he felt that marriage would cure me. Ronit, is that you? Esty,
What's happened? Tell me the truth. We need to stop this. I think you should leave him. I'd do anything for you. Do you know that? Look at me! I have always been this way! I want you to give me my freedom. I want to take your picture.